नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बच्चों का कमेंट आता है कि सर मैंने अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं किया है, क्या अब से मैं तैयारी करके सिलेक्शन ले सकता हूं? और इसके अलावा बच्चों का यह भी प्रश्न आता है कि सर सही तरीका क्या होना चाहिए तैयारी करने का। खासतौर से वो बच्चे ये सारे प्रश्न करते हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं किया है या जो भर्ती आने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप ही लोगों के जो कमेंट आते हैं कमेंट बॉक्स में, आप ही लोगों के द्वारा किए गए कमेंटों के आधार पे मैंने जो है ये 3 प्रश्न तैयार किए हुए, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, एक एक करके मैं बारी बारी जो भी है प्रश्न बोर्ड पे लिखे, इनका मैं आपको जो है जवाब देता हूं। दोस्तों, पहला जो प्रश्न मैंने लिखा हुआ है कि कितने महीने की तैयारी होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम कितने महीने की तैयारी करके जो है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम 5 महीने की तैयारी आवश्यक है। 5 महीने की तैयारी आपको चाहिए ही चाहिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने के लिए आपको कम से कम 5 महीने की तैयारी आवश्यक है। आपको 5 महीने तैयारी करना ही पड़ेगा। अब एक सवाल मन में उठता है कि क्या अभी तक अगर मैंने तैयारी प्रारंभ नहीं किया तो क्या अब से तैयारी करके मैं सिलेक्शन ले सकता हूं? तो दोस्तों, अभी आपके पास कम से कम 5 महीने प्लस का समय है। 5 महीने प्लस मतलब कि 5 महीने से ज्यादा का आपके पास समय है और बहुत अधिक समय है आपके पास तैयारी करने के लिए। अभी भी बहुत अच्छा टाइम है कि आप अभी भी अगर तैयारी प्रारंभ करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप जो है तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अभी तो फॉर्म नहीं निकला है। मान के चलता हूं कि अभी 1 महीने में तकरीबन आपका फॉर्म निकलेगा। एक महीने में जब भी फॉर्म निकलेगा उससे 3 से 4 महीने बाद आपके एग्जाम होते हैं। तो तकरीबन देखा जाए तो 5 महीने प्लस का जो है समय मैं मान सकता हूं कि आपके एग्जाम होने में अभी शेष है। और ऐसे में क्या करना है कि आप अगर अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं किए हैं, वो बच्चे जो अभी भी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, भाई मेरे, मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं कि आप अभी भी वक्त है, आप तैयारी प्रारंभ कर दो, नहीं तो आने वाले समय में आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है ना दोस्तों, एक बार जो समय चला जाता है वो लौट के आता नहीं है और बाद में एक ही चीज बचता है, वो है केवल पछतावा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। दूसरा प्रश्न जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, जिसने अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं किया है उसे क्या करना चाहिए? दोस्तों, अभी का अभी उसे तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए। सबसे पहला काम मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला काम आप सिलेबस निकालो। सिलेबस निकालने के बाद सिलेबस में सारे पॉइंट्स को देखिए आप और उन पॉइंट्स का चयन करिए जहां से प्रश्न आने की संभावना अधिक होती है। उन टॉपिक्स को पहले आप क्लियर करें, उसके बाद आप जो है बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करिए। अब दोस्तों, एक चीज और मन में सवाल उठता है कि तैयारी करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, तैयारी करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, हिंदी और रीजनिंग ये दोनों जो है ना बहुत अहम रोल निभाते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन दोनों में जो स्कोर है आपका मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब अच्छा से भी कई ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं मान के चलता हूं कि 56 प्रश्न अगर रीजनिंग के आ रहे हैं तो आपका स्कोर 50 होना चाहिए। 50 51 इस तरीके से आपको रीजनिंग में सही करने हैं। हिंदी में अगर 37 प्रश्न आ रहे हैं तो आपके 32-33 सही होने चाहिए। अगर आप ये कर देते हो तो आपके पास जो है बहुत अच्छा जो है कि एक समझ जाइए कि आपको जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद आप जीएस और मैथ में अगर कम स्कोर भी करते हो ना तब भी आप सिलेक्शन ले पाओगे, लेकिन इन दोनों में स्कोर करना बहुत आवश्यक है। तो जो बच्चे एकदम बिल्कुल अभी तैयारी प्रारंभ नहीं की और तैयारी प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग और मैथ आपको लेके चलना है स्टार्टिंग में। हिंदी तो आप जो है 2 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसके बाद जो है रीजनिंग, मैथ और जीएस, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आपको अभी लेके चलने हैं स्टार्टिंग में। जीएस का टॉपिक बहुत लंबा है, आप संविधान पढ़िए, संविधान और इतिहास और भूगोल, जो भारत का भूगोल पढ़ना है। विश्व का भूगोल यूपी पुलिस कांस्टेबल में आने की संभावना कम रहता है। आपको भारत का भूगोल, इतिहास और संविधान, ये 3 चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद अगर आप करंट पढ़ लेते हैं और यूपी स्पेशल और करंट, केवल ये 5-6 टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया ना तो जीएस में भी आपका मैं बता रहा हूं 20+ स्कोर आप करोगे। 25-26 आप स्कोर करके आओगे एग्जाम में। अगर ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, आप देखिए, केवल मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता है, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा।
मेहनत तो सारे बच्चे करते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं, जिसका चयन होता है वो भी मेहनत करता है। मेरा चयन हो गया, जब ऐसा नहीं है कि मेरा चयन हो गया तो मैंने मेहनत किया था, जिसका नहीं हुआ उसने मेहनत नहीं किया था, उसने भी मेहनत किया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप एक प्लानिंग करते हो एग्जाम को लेके, जो आप जो स्टडी करते हो, उसमें एक फर्क आ जाता है। उसमें एक जो है ना, जो आप क्या एक्स्ट्रा जो एफर्ट लगाते हो, क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो कि कैसे मैं कम तैयारी से भी अच्छा स्कोर में अचीव कर सकता हूं एग्जाम में, वो चीज काम करता है एग्जाम में। तो आपको जीएस में तो बहुत सारे टॉपिक्स, आपको सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, आपको पहले चुनने हैं कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये तीनों प्रश्न मैंने जो है कि जो आपको तीनों प्रश्न का जो जवाब दिया है, उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और आपको मैं एक चीज फिर से बोलना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं किया है तो तैयारी प्रारंभ कर दे, क्योंकि वैकेंसी जल्द से जल्द आने वाली है। और ऐसे में आपको जो है टाइम कम मिलेगा तैयारी करने के लिए। अगर वैकेंसी आ गया तो 3 महीने में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बच्चे 3-3 साल से 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस का। तो इसलिए जो है कि आपकी फाइट उन 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं बच्चों से है। तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो बच्चे अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को सीरियस लेंगे और अपनी तैयारी जो है प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।